कांग्रेस अध्यक्ष का चुनाव लगातार दिलचस्प होता जा रहा है। एक तरफ मल्लिकार्जुन खड़गे चुनाव अभियान में लगे तो दूसरी तरफ शशि थरूर। लेकिन कांग्रेस का जो चुनाव आयोग है यानी केंद्रीय चुनाव प्राधिकरण कांग्रेस पार्टी का, वो भी अपनी तैयारी कर रहा है। इस वक्त हम लोग मौजूद हैं केंद्रीय चुनाव आयोग जो कांग्रेस का, उसके दफ्तर में, और यहाँ मतपत्र और बैलेट बॉक्स तैयार है। मतपत्र जैसे आपने देखा होगा कई चुनाव में, चाहे लोकसभा विधानसभा का चुनाव हो या दूसरे संस्थानों के भी चुनाव होते हैं, ये मतपत्र है। इस मतपत्र में दोनों उम्मीदवारों के नाम लिखे हैं, अल्फ़ाबेटिकल नाम लिखा जाता है। एम पहले आता है, इसलिए मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम पहले है, और एस बाद में आता है, शशि थरूर का नाम बाद में है। और इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट इंडियन नेशनल कांग्रेस, उसका बैलेट पत्र है। और ये नीचे जानकारियां दी जाएंगी जो वोटर होगा, लेकिन कैसे वोट करेगा इन तमाम चीज़ों पे आपको बताएंगे। लेकिन उसके बाद आपको दिखाते हैं बैलेट बॉक्स। ये बैलेट बॉक्स है। इस तरह के बैलेट बॉक्स तमाम पोलिंग स्टेशन पे पहुंचेंगे, जो कि प्रदेश के कार्यालय हैं, क्षेत्रीय कार्यालय हैं कांग्रेस के, वहाँ ये भेजा जाएगा। और वोट करने के बाद जो भी पसंद है डेलीगेट को, चाहे मल्लिकार्जुन खड़गे या शशि थरूर, वोट करने के बाद इसमें डालना होगा। सीक्रेट वोटिंग होती है, कैसे होगी पूरी प्रक्रिया वो भी बताएंगे आपको। लेकिन पहले दिखा दे एक बार फिर, यहाँ नेम ऑफ पीसीसी, जहाँ का वोट होना है उसका नाम लिखा जाएगा। अगर बिहार में वोटिंग हो रही है तो बिहार लिखा जाएगा, उत्तर प्रदेश में वोटिंग हो रही है तो वहाँ लिखा, यूपी का नाम लिखा जाएगा। पीसीसी मेंबर और उनका सीरियल नंबर भी लिखा जाएगा। पीसीसी मेंबर ही वोटर होता है अध्यक्ष के चुनाव में। लेकिन पूरी प्रक्रिया होगी कैसे, आखिर कैसे यह सीक्रेट बैलेट होगा। हमारे साथ बातचीत करने के लिए कांग्रेस के मुख्य चुनाव आयुक्त यानी निर्वाचन अधिकारी मधुसूदन मिस्त्री हैं। मधुसूदन जी, ऐसा लग रहा है यहाँ कि लोकसभा विधानसभा का चुनाव हो रहा है, पार्टी के अंदर ऐसा माहौल बन गया है। अध्यक्ष का चुनाव है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि लोकसभा विधानसभा के चुनाव की तैयारी है। उस चुनाव से ये चुनाव कम नहीं है जी, इम्पोर्टेंस की दृष्टि है, क्योंकि इसमें कांग्रेस पार्टी के प्रेसिडेंट का ये चुनाव है। हाँ। और जो प्रेसिडेंट होता है उसका एक विज़न होता है देश को, इकोनॉमिक पॉलिसी के बारे में, सोशल, इंडस्ट्री, पूरा देश चलाने का, डिफेंस की पॉलिसी। तो इसके बहुत सारे मायने निकलते हैं कि कौन चुन के आ रहा है। और तो नेचुरली जो डेलीगेट है उनके दिमाग के अंदर एक विज़न होता है कि मैं पार्टी का है तो सक्रिय कार्यकर हूँ, डेलीगेट हूँ, और उस हिसाब से मैं उस प्रेसिडेंट को चुनता हूँ कि जो ये सब चीज़ें का वो रखता हो। अब ये जो मतपत्र है उसको हम ये फाड़ के हमारे पास में रख लेंगे। ये जो डेलीगेट उसको देंगे, इसको ये 2 फोल्ड के अंदर ये है तो उसको वो करेंगे और 2 फोल्ड में करके इसके अंदर डाल देंगे, बॉक्स के अंदर। ये बॉक्स है, डालने के बाद के अंदर इसको जो है, अब ये 200 वोट इसके अंदर आते हैं और इसको हम सील करेंगे। सील करने के बाद यहाँ से जब जाएंगे ये बॉक्स तो भी सील होके जाएंगे। वो अपने इलेक्शन जो कैंडिडेट है उनके एजेंट की हाज़िरी के अंदर, उसकी प्रेजेंस में, और वहाँ से भी जब सील हो गए तो भी इलेक्शन एजेंट जो है दोनों कैंडिडेट की, उसकी हाज़िरी में सील होंगे। और यहाँ पर खोले जाएंगे तब भी इलेक्शन एजेंट की हाज़िरी के अंदर ही ये खोले जाएंगे। 19 तारीख को खोला जाएगा। राजेश मिश्रा है, वो भी कांग्रेस के केंद्रीय चुनाव प्राधिकरण का हिस्सा है। राजेश जी, आप बताइए कैसे ये पूरा सीक्रेट होगा, कैसे एक अगर मतदाता आता है डेलीगेट, वो कैसे पूरी मतदान की प्रक्रिया को पूरा करेगा, बताइए। देखिए जी, सर ने भी, चेयरमैन साहब ने बताया डिटेल आपको। ये जो नीचे का पोर्शन है बैलेट पेपर का, कैमरामैन राकेश, ये जो नीचे का पोर्शन है बैलेट पेपर का, हाँ। ये जो हमारा ऑफिशियल रहेगा, हाँ। ये नोट करेगा, वो अपने पास रखेगा। एक डेलीगेट आता है जो वोटर आता है, वो पहले उसका डिटेल यहाँ लिखा जाएगा, लिखे, ये हमारा जो ऑफिशियल होगा वो रख लेगा। ये यहाँ से ये पर्ची फट जाएगी, ये सीरियल नंबर है। ये देखिए निशान बना हुआ है। फिर इसे उसमें डाल, बक्से में जो वोट देगा वो फोल्ड करके डाल देगा। वो सील हो जाएगा। सील होके यहाँ आएगा, दोनों कैंडिडेट हैं उनके एजेंट के सामने वो सील खोला जाएगा काउंटिंग के पहले, और पूरे बैलेट पेपर को एक दूसरे से मिला दिया जाएगा, जिससे कि ये भी न पता चले कौन किस स्टेट का बैलेट पेपर है। यानी किसी को ये नहीं पता चल पाएगा कि किस राज्य में किसको कितने वोट मिले। वो सब एक साथ मिक्स हो जाएगा। अब मिक्स होने के बाद फिर काउंटिंग होगी, सबके सामने होगी। तो हमें लगता है कि इतना फेयर और फ्री इलेक्शन
शायद जो हमारा इलेक्शन कमीशन है वो कभी कभी नहीं करा पाता, उस पर तमाम सारे चार्जेस लगते हैं। हमारे पे सारी चीज़ें ओपन है सारी और उसका कारण क्या है कि कांग्रेस पार्टी एक डेमोक्रेट पार्टी है और हम डेमोक्रेसी में विश्वास करते हैं। हम अपने प्रेसिडेंट का इलेक्शन इस तरह कराना चाहते हैं कि पूरा हिंदुस्तान ये देखे कि डेमोक्रेसी का मतलब क्या है। डेमोक्रेसी का मतलब क्या है? देखिए, ये जो भी डेलीगेट आएगा, मतदाता आएंगे, उनका डिटेल यहाँ लिख लिया जाएगा और ये पर्ची फट जाएगी और ये सिर्फ ऊपर का हिस्सा जो भी मतदाता कांग्रेस का आएगा वो दिया जाएगा और वो जाएंगे वैसे स्थान पे जहां अगर वो किसी को वोट करते हैं कोई देख ना सके, सीक्रेट वोटिंग होगी और वो वोट करके इसमें डाल देंगे। और 19 तारीख से पहले तमाम जो बॉक्सेज हैं वो यहाँ AICC दफ्तर में आएगा। मिस्त्री साहब, कितने लोकेशन हैं जहां वोटिंग होगी? 38 हैं, प्रदेश कार्यालय और क्षेत्रीय कार्यालय। टोटल पोलिंग स्टेशन और पोलिंग बूथ कितने? पोलिंग स्टेशन 36 है, 67 नहीं 60 या 38 पोलिंग स्टेशन, हाँ, और बूथ है 67। 38 पोलिंग स्टेशन है। कई पोलिंग स्टेशन पे बूथ 2 से 3 है। यूपी में जैसे 3 बूथ है, यूपी में 6 बूथ है, बिहार में 1 से ज़्यादा बूथ है। एक पोलिंग स्टेशन पे बूथ की संख्या अधिक है। जैसे आमतौर पे आपने देखा होगा, कहीं एक पोलिंग सेंटर पे जाते हैं जब वोट करने लोकसभा विधानसभा के चुनाव में, आप देखते हैं कि वहाँ कई अलग अलग पोलिंग बूथ है जहाँ लोग वोट करते हैं। एक ही जगह 2-3 पोलिंग बूथ होता है और ये बैलेट बॉक्स है जो कि 19 तारीख से पहले आएगा। लेकिन सबसे खास बात यह है कि लोकसभा में तो आपको पता चल जाता है कि किस पार्टी को कितने वोट मिले, कितने सीटें जीते। लेकिन कांग्रेस अध्यक्ष के चुनाव में सबसे खास बात यह है कि ऐसी मिक्सिंग होगी, ये बैलेट पेपर की मिक्सिंग ऐसी होगी, दोनों उम्मीदवारों की उपस्थिति में ऐसा मिक्स किया जाएगा कि उम्मीदवार को या किसी कार्यकर्ता या कांग्रेस के नेता को भी नहीं पता चलेगा कि किस राज्य में किसको कितना वोट मिला। ये तो और भी मतलब डबल सीक्रेट कह सकते हैं इसको। कोई नहीं, हमारा पूरा प्रयत्न होगा कि कंप्लीट सीक्रेसी है तो प्रिवेल हो उसमें। तो पूरी तरह से सीक्रेट वोटिंग के लिए तैयारी है। 17 तारीख से पहले इस तरह के बैलेट बॉक्स तमाम 38 पोलिंग सेंटर पे पहुंच जाएंगे, तमाम राज्यों और क्षेत्रीय कांग्रेस के कार्यालय में, और इस तरह का बैलेट पत्र होगा और वोटिंग होगी। इस तरह के बॉक्स में डाल दिया जाएगा और 19 तारीख को जब यहाँ कांग्रेस कार्यालय में तमाम बॉक्सेस को खोला जाएगा, मतपत्र को गिना जाएगा, उसके बाद तय होगा कि कांग्रेस का अगला अध्यक्ष कौन होगा। कैमरा पर्सन राकेश नेगी के साथ नीरज कुमार, न्यूज़ 18 इंडिया, दिल्ली।